गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुति। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लुक्षु क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपा मोयि त्वां शरणं प्रपन्न वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। काम लागी कृष्णे भजे पाए कृष्ण रस काम छाड़ी दास हईते হয় अभिलाष। अपना इच्छा पूर्ति के लिए कृष्ण भजन करे, लेकिन जब कृष्ण का रस मिलेगा तो अपना काम जो मांग था इसको छोड़कर कृष्ण का दास बनने के लिए रुचि होगा। प्रमाण दिया ध्रुव को। ध्रुव तो काम लगी कृष्ण भजे, अपना इच्छा पूर्ति के लिए ही कृष्ण भजन किया। लेकिन जब कृष्ण का रस मिलता है अर्थात कृष्ण का दर्शन किया, तब काम को छोड़कर अपना मांग को छोड़कर कृष्ण का दास बनने के लिए अभिलाष होता है। इसका प्रमाण दिया। हरि भक्ति सूर्योदय में प्रमाण कहाँ का? सप्तम अध्याय ध्रुव चरित्र में 28 श्लोक। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो अहम त्वां प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुच्छम काचं विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामीन कृतार्थस्मि बरं न जाति। अब प्रमाण चाहता था, बता दिया। अध्याय वगैरह सब बता दिया। ये महाराज भागवत के बाद लिखा है क्या? हैं? हरिभक्ति सूर्योदय व्यासदेव का लिखा हुआ है। हरिभक्ति सूर्योदय होता है ध्रुव चरित्र वर्णन में, व्यासदेव का ही। भागवत होता है सार बताने वाला, ज्यादा नहीं बताया। इसलिए ध्रुव चरित्र जहाँ वर्णन है वहीं ऐसा बताया। जैसा प्रहलाद चरित्र भागवत सप्तम स्कंद में है, लेकिन वहाँ तो ये उल्लेख नहीं है जे सांप से डसाया था प्रहलाद को। पढ़ा भागवत सप्तम स्कंद?
ये तो लेख नहीं है, लेकिन वो कहाँ है? विष्णु पुराण में प्रहलाद चरितम उसमें पढ़ा, उसमें है। ये तो मैं छात्र जीवन में ही पढ़ा था, जहाँ प्रहलाद का एक भवाक, तब ऐसा बात बोला, द्रंष्टा विशीर्णा मनस्फुटंती प्रसीद दत्तेश्वर कुरु उपायमन्नम। हे दत्तेश्वर हिरण्यकशिपु, आप दूसरी उपाय कीजिए। द्रंष्टा विशीर्णा, दांत फूट गया, मनयोस फुटंती, मनी फट गया दसते दसते, आप प्रसन्न होकर दूसरी उपाय अवलंबन कीजिए। ऐसा हम लोग पढ़ा था, लेकिन भागवत तो नहीं है। भागवत में वर्णन है सिर्फ अत्याचार, उसमें ज्यादा वर्णन नहीं है। ऐसा कि प्रहलाद को समुद्र में गिराया था, भागवत में बोला, लेकिन गले में पत्थर बांध के समुद्र में गिराया था, जैसे वो साथ साथ डूब जाए, लेकिन वो तो वहां बोला नहीं। ऐसी बात है। संसार भ्रमिते कोनो भाग्य केह तरे, नदीर प्रवाहे जनो काष्ठ लागे तीरे। इस संसार में भ्रमण का वक़्त किसी ने कोई भाग से तर जाता है। भाग का मतलब सुकृति। कैसे? जैसे नदी का किनारा पर पेड़ है और वो पेड़ गिर गया नदी में, पानी में बहने लगा, कोई जाके थोड़ी दूर जाके अटक हो जाता है, कोई चला जाता है। जम्मू में तावी नदी का किनार पर लकड़ी का टाल है। लकड़ी का टाल समझते हैं? जहां लकड़ी बेचता है जलाने के लिए, वो खरीद के नहीं लाता, वो जो आता है पानी में उसी को पकड़ लेते हैं और उसी को बेचते हैं। ऐसा ऋषिकेश का आगे भी ऐसी। कभी कभी वो पेड़ वहां रेती में फंस जाता है, कमती पानी में। आज जो तावी नदी, उसमें पानी ही होता नहीं, बरसात हो तो पानी है, और साथ साथ 3-4 घंटे में पानी खत्म। पहाड़ से आता है चला जाता है। ऐसा तो कहते हैं, जैसे कोई लकड़ी कोई तीर में आ जाता है भाग से, बाहर के जाते जाते इधर आ गया, कमती पानी का तरफ अटक पड़ गया। कोई ज्यादा पानी में किनारे पर जाकर वहां अटक हो गया तीर का ऊपर। ऐसे मैवम ममाध मस्यापि सादेवाच्युत दर्शनम ह्रियमानो कालो नद्या कच्चित्त रुति कश्चन। मैं अधम हूं, इसीलिए भगवान का दर्शन होगा नहीं। यही जो मेरा डाउट, आशंका, ये झूठ है। किस लिए?
ना काल रूपी नदी का वेग में बहते बहते कदाचित कोई कोई नदी पार हो जाता है। কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়, साधु संगे तरे कृष्णे रति उपजाए। यहाँ यही जो बोला कौन भाग्य, इस भाग्य शब्द का अर्थ तो क्या केवल घटना है ना और कुछ। भक्ति शास्त्र में सुकृतियों के ही भाग्य कहते हैं। सुकृति तीन प्रकार की, भोक्तोन्मुखी सुकृति, भोगोन्मुखी सुकृति, मोक्षोन्मुखी सुकृति, ये तीन किस्म का। जे समस्त कार्य शुद्ध भक्ति का देने वाला है, वैसा कार्य भक्तोन्मुखी सुकृति उत्पन्न करते हैं। जो सब काम का फल विषय हो, सब कार्य ही भोगोन्मुखी सुकृति। पुण्य भी बोल सकते हैं, इसको पुण्य भी बोल सकते हैं, है इसको पुण्य बोल सकते हैं। पुण्य ही तो, कर्म, हाँ इसको पुण्य ही, लेकिन विचार को लेते ये भी अच्छा काम है ना, इसलिए सुकृति अच्छा काम। अच्छा काम दान पुण्य अच्छा काम नहीं है, जगत के लोग इसको भी अच्छा काम बोलते हैं। और बोलता है पुण्यात्मा, अर्थात पुण्य किया, लेकिन तब भी उनको बोलता है अच्छा। प्रमाण दिया भागवत 10वें स्कंद 51 अध्याय 53 नंबर श्लोक। भवाप वर्गो भ्रमतो जदा भवेज्जनस्य तज्जच्युत समागम सत्संगमो जोधि तदैव सद्गति पराबरे से तुई जायते रति। जे अच्युत, अच्युत का मतलब कृष्ण, जिनसे कोई च्युत जुदा नहीं हो सकता है, सब उनका अंदर में है। इस संसार में भटकते हुए अपवर्ग, अर्थात उनका जब समाप्ति होता है भ्रमण, तब जीव का सत्संग हो जाता है। उसी वक्त सद्गति और पराबरे शरीर, अर्थात पर एवं अवर का ईश्वर स्वरूप आपको प्रति रुचि जन्माता है। आपको प्रति मतलब कृष्ण का प्रति। जब इसका सत्संग हो जाता है, जब जीव का संसार क्षयोन्मुख होता है। महाराज जी, और तीसरा मोक्षोन्मुख सुकृति मतलब क्या है? ज्ञान का उपासना। हाँ, कृष्ण यदि कृपा करे कोनो भाग्यवानी गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाए अपने। अगर कृष्ण कोई भाग्यवान जीव को कृपा करे तब गुरु और अंतर्यामी रूप से वही जो बताया, जिनका भक्तोन्मुखी सुकृति है,
उनका पास अगर कोई महात्मा पुरुष उपस्थित ना भी हो, तब भी कृष्ण अंतर्जामी गुरु रूप से उनको शुद्ध मुक्ति शिक्षा देते, हृदय में प्रेरणा देकर। नैवो पजंत पचितिं कवयस्तवेशो ब्रह्मायुषापि कृतमृद मुदा स्मरंत जंतोर्वहि स्तनुभृतम अशुभम विदुन्नत आचार्य चैत्य बपुषा स्वगति बैनोक्ति। हे ईश्वर, ब्रह्मा का बराबर आयु प्राप्त करके कवियों ने तुम्हारा स्मृतिजनित जो आनंद इसके लिए तुम्हारा प्रति कृतज्ञता स्वीकार करने में समर्थ होता नहीं। ब्रह्मा जैसे आयु प्राप्त हो और उनको बारे में महिमा कहते रहे तब भी नहीं बोल सकता है। इसलिए जैसे आप अपार करुणावश देहधारी जीव का सब अनर्थ अशुभ नाश और सगति प्रकाश करने के लिए बाह्य में आचार्य रूप से और अंतर में अंतर्जामी रूप से अवस्थित है। भगवद गीता में बोला 10वें अध्याय में 10वें श्लोक में तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम जेनो मामुपजान्ति ते। नित्य भक्ति योग से जो लोग प्रीति का साथ हमारा भजन करते हैं, मैं वो लोगों का शुद्ध ज्ञान जनित विमल प्रेम योग दान करता हूं। वो लोग उसी द्वारा हमारा परमानंद धाम प्राप्त होते हैं, भगवत धाम प्राप्त। साधु संगे कृष्ण भक्ति श्रद्धा यदि होय भक्ति फल प्रेम होय संसार जाए क्षय। साधु संग से कृष्ण भक्ति में श्रद्धा होने से श्रद्धा यदि है
अगर श्रद्धा हो जाए, भक्ति फल प्रेम है, संसार जाए क्षय। तो अब भक्ति फल क्या होगा? प्रेम। भक्ति का फल है प्रेम। फल है वृक्ष का चरम प्रदेय वस्तु। भक्ति का फल क्या है? प्रेम। इसलिए पहले बोलते साधन भक्ति, उसका बाद भावो भक्ति, उसका बाद प्रेमो भक्ति। प्रेम भक्ति है भक्ति का फल, परिपक्व अवस्था। कहते हैं दीक्षा का बाद संबंध ज्ञान और अभिधेय का फल से अनर्थ निवृत्ति होता है। अभिधेय क्या होता है? भक्ति। आसक्ति और प्रयोजन प्रेम होता है। रुचि, रुचि होता है कोई वस्तु ग्रहण करने के लिए इच्छा, इसका नाम रुचि। किससे होता है? संबंध ज्ञान से। संबंध ज्ञान ना होने से रुचि भी होगा नहीं, प्रीति भी होगा नहीं। ये मनुष्य नहीं, पशु का भी होगा नहीं। इसलिए देखना, गौशाला गया कभी, हजारों गौ है, बच्चा भी बहुत है। वो बच्चा आवाज करते हैं तो कौन आएगा? बच्चा को मां, दूसरी आएगा। गो भी समझ लिया मेरा बच्चा, आवाज करते हैं। संबंध से मनुष्य बच्चा रोते हैं, भाग के आ जाता है। ट्रेन में देखा एक दफा, बच्चा इधर उधर दौड़ भाग करते हैं गाड़ी का अंदर में। उनका माँ दूसरे के साथ गप करते हैं। थोड़ा बच्चा को देखा नहीं, बार बार जाता आता, लेकिन देर हुआ, बच्चा आया नहीं। एकदम पागल हो गया, कहाँ गया बच्चा? एक ने बोल दिया वो है बाबूजी का पास है, नौकरनी। अर्थात उनका बच्चा उनका नाना का पास है। दौड़ लगा रहा था, और नाना बैठा है गेट के सामने में, देखकर वहां बैठ गया बच्चा। तो कैसे हुआ? श्रद्धावान भक्ति योगी ये अति रागी बा अति बैरागी नहीं है। रागी भी नहीं, बैरागी भी नहीं। अर्थात भोग करने वाला भी नहीं, त्याग करने वाला भी नहीं। प्रमाण दिया श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 20 अध्याय 8 श्लोक। यदृच्छया मत कथादु जातो श्रद्धु जः पुमान न निर्विन्नो नाति शक्तो भक्ति युगस्य सिद्धिदा। इसका क्या मतलब? यदृच्छा क्रम से जो पुरुष मेरा कथा में श्रद्धावान होते हैं,
जिन्होंने अत्यंत निर्विण्ण भी नहीं और अतिशय आसक्त युक्त भी नहीं, उनका लिए ही भक्ति योग प्रेम भक्ति सिद्धि देता है, सबको नहीं। वहां बोला ज्योतिषया। ज्योतिषया का मतलब क्या? कोई भाग्य का उदय होने से। मत कथा दो हमारा कथादि में। कथादि का मतलब भगवान के कथा श्रवण कीर्तन। उसमें श्रद्धा, लेकिन निर्विण्ण, अति विरक्त भी नहीं, अर्थात फल्गु वैराग्य नहीं, ना अति आसक्त, संसार में अत्यंत अभिनिविष्ट भी नहीं। इसी में भी जो श्रद्धालु जन ये भक्ति जो सिद्धिदा ये उनके लिए अभिष्ट। गीता में बोला नुनंत और अतिशय, ज्यादा और ना लेना, मध्य पंथा करना। खूब वैराग्य दिखाता है, अभी टिकेगा नहीं, अब खूब भोगी भी भोगन। महत् कृपा बिना कोनो कर्म में भक्ति नय, कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसार नहीं क्षय। महत् की कृपा बेगर किसी कर्म में भक्ति होता नहीं। कृष्ण भक्ति ये तो दूर की बात, उनका संसार भी क्षय नहीं होगा, संसार उनको रहेगा, कमती नहीं होगा, अशुभ नहीं होगा। प्रमाण दिया भागवत का 5 स्कंद 12 अध्याय 12 श्लोक। रुहु गुणी तपसा न जाति न चिज्जया निर्वापनात् गृहात् वा न छंदसा नैव जलाग्निशुद्धि बिना महत्पाद रजोभिषेकम्। वही सिंधु सोवरिया देश का अधिपति रुहुगन द्विजबंधु लिंग अवधूत ब्राह्मण बेशी। भरत का मुख से तत्वज्ञान श्रवण से उनको प्रणाम करते हुए दुर्बोध जो अध्यात्म जो
इस सरल भाव से कहने के लिए प्रार्थना करने से वही ब्राह्मण बेसी महाभागवत परमहंस भरत रुहुगण को पहले अविद्या, उसके बाद वही अविद्या का विनाशकारी शुद्ध ज्ञानमय विग्रह भगवान वासुदेव का कथा वर्णन करके बाद में भगवत प्राप्ति का उपाय वर्णन कर रहे हैं। रुहुगण राजा ये जा रहा था गंगा सागर तपस्या करने के लिए। रास्ता में उनका पालकी लेने वाला जो काहर, उनमें से एक असुस्थ हुआ। अभी एक चाहिए, नहीं तो होगा नहीं। तब वहाँ एक व्यक्ति खेत में पहरा दे रहा था। उनको पकड़ के लाया, मोटा ताजा देखा, उन्होंने भी आ गया, कुछ बोला नहीं, अवधूत वेश अर्थात ब्राह्मण का वेश और लगाया। लेकिन उनका तो आदत नहीं है, बराबर पार रखने का आदत नहीं, और पार रखने का आदत ना हो वो ले नहीं सकता। जगन्नाथपुरी में ऐसे ही ले जाता है मदन मोहन, लक्ष्मी, सरस्वती, पंचशिव आदि, कृष्ण बलराम पालकी में। अभी पायल जो रखेगा बराबर रखेगा तो एक दूसरे का पायल में टक्कर होगा नहीं, लेकिन जो ट्रेंड वही जा सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते। उनको लगा दिया। उन्होंने भी लग गया, लेकिन आदत नहीं है, इसलिए लेफ्ट राइट बराबर नहीं कर पाते। जैसे सैनिक लोग लेफ्ट राइट करेगा, कितना भी सैनिक रहे एक साथ में सब करेगा। वो पालकी बहना वाला भी ऐसे ही करे। इनका तो ट्रेनिंग मिला नहीं। तब जो बैठता है पालकी में, वही रुहुगण राजा को तकलीफ हो रहा है, तो उन्होंने डांटा पालकी लेने वाला को, क्या हो रहा है हुजूर? ये जो नया व्यक्ति, इनका तो आदत नहीं, ये बराबर चल नहीं पाता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। वो बाहर आके देखा, अरे बहुत मोटा ताजा। उनको कहा, तुम दुबला पतला हो इसलिए लेने में तकलीफ हो रहा है। ऐसा बहुत से उनका बात सुनाया व्यंग्य से। तब उन्होंने उनको कृपा करने के लिए उनको कहा, क्या कहा? महाराज, तत्व विचार से आप तो सही बताया। क्या? मैं तो दुबला ही हूं, क्योंकि जीव का स्वरूप होता है बालाग्र शतभागेन शतधा कल्पित सच। एक केस का अग्रभाग कितना मोटाई है? केस का मोटाई कितना फुट? कोई इंची है? सेंटीमीटर है?
फिर कहते इनको 100 भाग करो, फिर दोबारा 100 भाग करो, अर्थात इनको 10,000 हिस्सा का एक हिस्सा है जीव का स्वरूप। विचार से तो दुबला ही है। और मजाक से कहे तो मजाक किसको कहते हैं? शरीर को देखकर, इसका तो कोई अनुभव ही नहीं। कोई अनुभव है? कोई ना रहे। बालाग्र शतभागिस्व शतधा कल्पित, वही सूक्ष्म जब देहों में ना रहे, ये तो मुर्दा, उसको तो आग में जलाने से भी कुछ कहता नहीं। लोग जलाता है अक्सर, कुछ कहता है? तो किसको उद्देश्य करके आप बताया? एकदम ये कौन है? आप ही कपिल देव, जहां मैं जा रहा हूं, चरण में गिरा। तब उन्होंने बोला उनको, ये भरत का नाम है? ये भरत का ना? हाँ हाँ। तो आपके कपिल देव कैसे बोले? वो जाता है राजा रुहुगन कपिल देव का आश्रम में, पालकी में चढ़ के। रास्ता में भरत से मिला। बाद में कपिल के पास भी गए थे वो? आज जाएगा कहाँ? एक साधु संग हो गया ना, आज जाएगा कहाँ? उन्होंने बोल दिया ये तपस्या से नहीं मिलेगा, तुम तपस्या करने के लिए जा रहे हो, न तो इज्जया। ऐसा परिचर्या से भी मिलेगा नहीं, अर्थात अर्चन आदि से भी मिलेगा नहीं। निर्वापनात् गृहात् वा, संसार त्याग करके सन्यासी होने से भी मिलेगा नहीं, और घर में रहने से भी मिलेगा नहीं। न छंदसा, सब शास्त्र पढ़ने से भी मिलेगा नहीं। नैव जलाग्नि सूर्य, पानी का अंदर में गोटा लगा के करो तपस्या, मिलेगा नहीं। चारों तरफ आग जला के बीच में बैठ के करो, इससे भी मिलेगी। सूर्य का तरफ नेगा देकर शीर्षासन करके तपस्या करो, तब भी मिलेगा। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, महत का पाद पद्म का रज चरण धूल जब तक ना मिले किसी का मोती, वो जाएगा नहीं। फिर प्रमाण दिया, ये दिया 5वें स्कंद का 12 अध्याय 12 श्लोक। फिर भागवत 7वें स्कंद का 5वें अध्याय 32 श्लोक का प्रमाण दिया। देखो ये लोग कितना मेहनत किया हम लोग उनके लिए, सब निकाल के लिख दिया। उस वक्त तो लाइब्रेरी भी नहीं था, उनका दिमाग ही लाइब्रेरी। ये किसने बोला? ये प्रहलाद महाराज को पास जब पूछा, तुमने तुम्हारा गुरु का उपदेश से कौन सा वस्तु सार समझा? तब उन्होंने बोला, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सुखम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा
क्रिय तो भगवती वध्या तन्मन्ये उदीतम उत्तम। मैं ऐसे ही उत्तम अध्ययन किया गुरुपाद पद्म से। क्या उत्तम अध्ययन? ना भगवान की कथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सुख, आत्मनिवेदन भगवान से। तब हिरण्यकशिपु का बड़ा गुस्सा हुआ, क्योंकि ये तो प्रहलाद से पूछा तेरा गुरु का उपदेश का सार बताओ। हिरण्यकशिपु का विचार से उनका गुरु संडो मूर्ख, संडो मूर्ख का प्रति इनका डाउट था, संदेह था। ये उसने हमारा गृह में रहते हुए हमारा लड़का कैसे विष्णु भक्ति का शिक्षा देती, अर्थात ये विष्णु का जासूस। बड़ा गुस्सा से उनके बोला, हे ब्रह्मनाथम, तुमने बर्बाद कर दिया। क्या कर दिया? मेरा लड़का को ऐसे शिक्षा दे दिया। तब हिरण्यकशिपु का जो गुरुपुत्र संडो उमर्थ ये भयभीत तो के कहते, महाराज ये शिक्षा मेरा नहीं, ये शिक्षा मेरा नहीं। नमः प्रणीतम, नंबर प्रणीतम। दूसरे किसी ने भी शिक्षा दिया नहीं। उनको बोला था गाड़ देना, जैसे कोई आकर विष्णु की शिक्षा ना दी, इसलिए बोल दिया न पर प्रणीतम। दूसरी भी शिक्षा दिया नहीं। सुतो अवदितेश तवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयम मतराजन। हे महाराज, ये उनका स्वभाव, इसलिए आप गुस्सा मत कीजिए, आपको गुस्सा को संवरण कीजिए। तो प्रहलाद का तरफ निगाह दे के कहने लगा, ये तो तेरा गुरु का शिक्षा नहीं है, तुमको कहां से मिला? प्रहलाद क्या उत्तर दिया? नते विदु, वो जानता ही नहीं। जो जानता नहीं शिक्षा कैसे देगा? क्या जानता नहीं? सार्थ गोटी विष्णु चरम प्रयोजन जो विष्णु, ये बात ये लोग जानता ही नहीं। किस लिए नहीं जानता? ये भी तो वेद पढ़ा, तो इसमें क्या निर्णय करो? जो वेद में विष्णु भक्ति का बारे में बताए नहीं, ये वेदों बहिर्भूत है, अवैदिक है। तो कहते ना वैदिक, तो ये जानता नहीं क्यों? ना दुराशयाजे बहिरर्थमाने ना, जिनका दूसरी मतलब है ये बाहरी अर्थ लेता है। कैसे? अंधा जथंध रूपनियमाना, एक अंध दूसरी अंधा को मार्ग दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। त्यो भी स्वतंत्र उर्दाम निबद्ध, ये भी उर्दाम में निबद्ध होता है। उर्दाम क्या होता है? वेद का कर्मकांड में फंस जाता है। कर्मकांड ये करे तो यही फल मिलेगा, और मिलता भी, इसलिए झूठ भी नहीं। इसलिए बताया वेद होता है परोक्षवादो वेदयम लोकानाम अनुशासन। वेद होता है परोक्षवादी, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट बोलने वाला वेद। लोकानाम अनुशासन,
लोग को अनुशासन के लिए व्यतिरेक भाव नहीं बता। जैसे बोला ये धातु मत्स्य में अगर मुंडन से ना करे उनका अक्षय स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग ही अक्षय नहीं, और उनको अक्षय स्वर्ग कैसे मिलेगा? लेकिन वैसे ही लोग समझ लेते हैं। कैसे? बालनम अनुशासनम, बालनम अनुशासनम, बालक को जैसे अनुशासन देते हैं। कैसे अनुशासन देते हैं? एक लड़का वो कड़वी दवाई खाने को तैयार नहीं है, वैद्य सब आकर फेल हो जाता है, खाता नहीं, दांत को बंद करके रख देते हैं, जबरदस्ती खिला तो उल्टी कर देते। और एक बड़ा डॉक्टर एक के बाद एक बड़ा बड़ा वैद्य को बुलाते हैं, तो एक होशियार वैद्य, उम्र भी ज्यादा, उन्होंने बोला तुम्हारा लड़का क्या खाने को पसंद करते हैं? उसने उत्तर दिया बेसन का लड्डू। बेसन का लड्डू 4 मंगाओ। 4 बेसन का लड्डू लाया, प्लेट में धरा, एक गिलास पानी भी दे दिया। वैद्य ने कहते हैं बच्चा को, देखो अगर तुमने ये दवाई पी लो, ये 4 लड्डू तुम्हें मिल जाएगा। वो भी पक्का करते हैं मिलेगा, बोले जरूर, तेरा सामने में रख दिया। पीने का बाद बोलने के लिए जाएंगे नहीं, तेरा सामने में है, तेरा हाथ में है, वो खा लो। वो खा लिया और लड्डू दे दिया। तो इसका मतलब यही निकलेगा जे कड़वा दवाई खाने से लड्डू मिलता है। अरे मिला जो ये होता है बालक को अनुशासन देकर उधर ले जाने के लिए। इसमें भी लोग उनको ऐसा भेद करते हैं। तो बोला तेरा गुरु जानता नहीं, ये वेद पढ़ा जानता नहीं, तो कैसे जानेगा? तुमको कैसे आया? वो इसलिए बोला नैषांग मतिस्तावर उरुक कर्मांग्रीम, तब तब जीव का मोती उरुक क्रम भगवान का तरफ नहीं जा सकता है। पृषत्व नर्थ भगवान जदर्थ, जब तक अनर्थ ना जाए। ये जाएगा कैसे? मोही असंग पाद रजोभिषेकम निष्किंचनम नौ ब्रदीत जावत। जब तक निष्किंचन भगवत भक्त का पाद पद्म रजो से अभिषिक्त ना हो, अर्थात निष्किंचन भगवत भक्त का रजो प्राप्त ना करे, तब तक किसी को मोती भगवान की तरफ नहीं जा सकता। ऐसा बोला। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगी सर्व सिद्धि है। साधु संग लव मात्र साधु संग से सर्व सिद्धि होता है। इसीलिए लोग साधु संग का महिमा बोलते हैं। लव क्या होता है? लेस कितना परिमाण है? सवा 11 लव से 1 सेकेंड बनता है। अब समझो
कितना परिमाण 11.5 लब एक सेकेंड। तो सेकेंड भी यदि बोलो तो ज्यादा बोल दिया। 11.5 लब से एक सेकेंड बनता है। कितना परिमाण? सेकंड के ये देता नहीं। तुलायामो लवे नापि न सर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मत्तनाम किमुताशिष। भगवत भक्ति अर्थात भगवत संगीत द्वारा जीव का जो असीम मंगल होता है, उनका साथ स्वर्ग और मोक्ष का तुलना होता नहीं। महाराज ये लव मात्र संग जो है कैसे करना चाहिए? हम लव से ज्यादा ही करते हैं, लेकिन लव किया ही नहीं। संग करने से हो जाएगा। कैसे करना चाहिए? हमारा संग करने के योग्यता आने से संग होगा। इसीलिए तो ऐसा परिचर्या, साधु संग करने के योग्यता आ जाए। किस लिए ना हम लोग ऐसा तो करता हूं, लेकिन पहले तो ये सब जाएगा तब तो साधु संग होगा। अनर्थ सब तो बड़ा है। असत्तृष्णा हृदय अपराध स्वरूप भ्रम। स्वरूप ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं। इसके लिए ये जो साधन होता है, इस सत्संग करने का योग्यता अर्जन के लिए। लेकिन जिसलिए ये भक्ति है, ये कभी विनाश होता नहीं, कभी बिगड़ता नहीं। जैसे प्रहलाद असत्संगी था, विश्वासक्त था, लेकिन नरसिंह चतुर्दशी का दिन उपवास हो गया उनसे। इनका फलस्वरूप नरसिंह भगवान में उनका रुचि हुआ। प्रहलाद ही प्रश्न रखा था, जब प्रभु साधु संग से स्वीकृति होता है, साधु सेवा से। मैंने कब साधु सेवा किया? हमारा घर में साधु आना ही माना है, साधु सेवा का तो मौका मिला नहीं। तो कैसे आपका चरण में भक्ति हो गया? सुकृति का फल, सुकृति होता है साधु सेवा से। सुकृति से सत्संग मिलता है। सत्संग कब मिला? हमारा घर में कोई साधु आया तो कैसे आपका चरण में भक्ति हो गया? ये मुझको अचंभा मालूम पड़ता है। तो उन्होंने बता दिया, पूर्व जन्मों में तुमने ये नरसिंह चतुर्दशी का दिन वेश्या का साथ झगड़ा करके उपवास कर दिया। इसीलिए तुम्हारा हमारा प्रति भक्ति हुआ, क्योंकि यही भक्ति जननी माधव तिथि एकादशी भक्ति जननी भगवान का बताता है। जन्म तिथि महोत्सव लोया भक्तगण पालन हो गया। जानकर अनजान से
वो तो क्रिया करेगी। अनजान से आग में पैर रखो, जलेगा नहीं। अज्ञता से रखो, जलेगा नहीं। लेकिन महाराज जी यहाँ पर ऐसा है कि प्रहलाद जी ने अनजाने में कर लिया, उनको मिला, हाँ, तो अभी भी कोई अनजान से कर लेते तो होता है क्या? जरूर, नित्यकाल होगा। ऐसे तो बहुत सारे लोग एकादशी ऐसे रखते होंगे बिना। बात होता है जब अनुकूल आ जाए, एक देशलाई बक्स रखने से ही आग लगता है, लेकिन लगता कि नहीं, लगता कि नहीं। समझे नहीं महाराज? एक जो जलाते हैं आग, हाँ। अच्छा, वो घर में रखना, वो रखने से आग लग जाता है, लेकिन कभी लग जाता है, कभी लग जाता है। हमारा तपस्वी महाराज वो क्या करते हैं, वो उसका पेटी वो ले आ रहा है, वो सीट का नीचे रखा, वो ऐसा खींचा, उसमें आग जल गया। वो तो बंद है, तब आग जल गई कैसे? एक आदमी पंजाब जा रहा है मेल ट्रेन में, बॉम्बे से। अभी वो सिगरेट पिया और वो गिरा दिया, उससे आग लग गई ट्रेन में, 2 बोगी जल गई। इनक्वायरी हुआ, मालूम पड़ा तो वो उसको बोलते लज्ज पदार्थ। अभी स्पिरिट, मट्टी का तेल, स्टोव ट्रेन में लेना माना है, सिलेंडर गैस लेना माना है। तो ले जाने से आग लग जाएगा ना, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, इसलिए पहले से किया। तब भी लोग ऐसा करते हैं, सिगरेट फेंक देता है। कोई पैर से उसका ऐसा दावा देता था, अभी तो मना कर दिया। मना करने से लोग बंद नहीं किया, देखा कभी पीने का? देखोगे नहीं, वो जाकर ट्रस्टी में जाके पीता है। वहाँ ट्रेन में नहीं पी सकता है, वो देखेगा 500 रुपीज जरिमाना, छोड़ेगा नहीं टीटी। लेकिन जाओ बाथरूम में, टॉयलेट में, वहाँ जाके खुशबू आता है सिगरेट। मैंने किया, वो बंद है, वहाँ जाकर के पेशाब नहीं कर सका। फिर 1-2 छोड़ के दूसरी बोगी में गया, वहाँ से करके आया। ऐसी वहाँ जो जाता है, ज़्यादा पैसा खर्च करके जो जाता है, उनमें भी ऐसा दुष्ट प्रवृत्ति वाला है जो चुरा के वहाँ जाके ये करेगा। ऐसे ही उसमें तो आग लगा। इसलिए जो टीटी पैसा खाने के लिए करता है, वो आपको पकड़ता है। मैंने ले जा रहा था घी का टीन, एक टीटी मुसलमान, दाढ़ी बड़ा बड़ा, वो आके बोला,
एक ट्रेन में ले नहीं जा सकता है, आप ले जा रहे हैं, बेआईनी। मैंने बोला बेआईनी किया, मुझको पकड़ के रख दो, ये सब हमारे साथी लोग को जाने दे दो, मैं लाए, मेरा ही है। बड़ा बड़ा बात करते। मैंने बोला अगर इसको बंद होता तो गेजेट में निकलता, गेजेट होता, ऐसे रेल मनमानी कर देगा। मैंने कभी गेजेट में देखा नहीं ऐसा। जो चीज है वो निषेध है, मैं जानता हूँ, ऐसे ही बात होता तो। और उसका जो हेड है वो है हिंदू, वो आकर के कहते हैं आ जाइए ना, ऐसा नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मुझको केस कर दो मेरा नाम पर, हमारा मोट वाला मुझको जमीन में ले जाएगा, मैं केस लड़ूंगा। उससे बड़ा वाला ऐसा बोलने गया, तब भी मैं जाएंगे नहीं, वहाँ बैठ गया ऑफिस में, हमारा टीम है, रखो, मैं नहीं जाऊंगा, करो। बेचारा तो बड़ा विपद में पड़ गया। तब एक आया, महाराज आप चाहते हैं कि हमारा नौकरी जाए? बोले मैं किसी को नौकरी जाए ये नहीं चाहता, लेकिन इसका मतलब नहीं नाजायज तंग करोगे। बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसी बात होता है। यहां बोला कृष्ण कृपालु अर्जुनेरे लक्ष्य करिया जगतेरे राखियाছেন उपदेश दिया। कृष्ण कृपालु है, अर्जुन को उद्देश्य करके एक जगत को शिक्षा दिया। गीता में क्या दिया? न सर्वगुज्जतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टसी मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मन्मना भव मद्भक्तो मज्जाजी मां नमस्कुरु मामे विश्वसी सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। ये हे अर्जुन, तुम मेरा आत्मीय है, अतएव मैं तुमको तुम्हारा हित के लिए ही सर्वगुज्जतम, गुज्ज गुज्जतर गुज्जतम, अरे बोला सर्वगुज्जतम उपदेश दे रहा हूं। तुम मन मना, तुम्हारा मन मुझ में दे दो। मद भक्त, हमारा भक्त बनो, अर्थात हमारा परिचर्या करो। मौत जाजी, जो कुछ देना मुझको ही, और मेरा शरणागत हो। वो होने से तुमने मुझको निश्चय ही प्राप्त करोगे। तुमने हमारा अत्यंत प्रिय, इसीलिए हमारा ये प्रतिज्ञावाक्य मैं तुमको कहा। पूर्व आज्ञा वेद धर्म कर्म योग ज्ञान सब साधी अवशेष आज्ञा बलवान। ये कर्म योग ज्ञान, इसका छोड़कर सर्वशेष आज्ञा क्या है? ओ बलवान। सर्वशेष आज्ञा क्या? मेरा शरण में आओ, यही मेरा प्रतिज्ञा है, संकल्प है, मैं तुमको बोल दिया। यही आज्ञा बोली भक्ति श्रद्धा यदि है सर्वकर्म त्याग करी से कृष्ण रे भजय। इस वाक्य से अगर भक्तों का
श्रद्धा हो तब सब छोड़ छाड़ के कृष्ण का भजन करेंगे। तावत कर्माणि कुर्वीत नौ निर्विद्येत जावता मत कथा श्रवणोद वा श्रद्धा जावन न जायते। कब तक कर्म करोगे? जब तक मेरा कथा श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा ना हो। ये शास्त्र उपदेश नहीं है, उपदेश ही, लेकिन वही अधिकारी व्यक्ति को कर्मों मार्ग में भक्ति का तरफ लेने के लिए ही यही उपदेश। श्रद्धा शब्दे विश्वास कही सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहिले सर्वकर्म कृत है। श्रद्धा कोई बोला ना, श्रद्धा यदि है श्रद्धा क्या? विश्वास। कौन सा विश्वास? सुदृढ़ विश्वास। क्या सुदृढ़ विश्वास? ना कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ हो जाता है। सब कुछ क्या? जगत का प्रति कर्तव्य, पिता माता का प्रति कर्तव्य, समाज का प्रति कर्तव्य, राजा का प्रति कर्तव्य, देवता का प्रति कर्तव्य, ये सब हो जाएगा। अलग करके करने का जरूरत नहीं पड़ता। कैसे? प्रमाण दे दिया। यथा तरोर्मूलो निषेचनेन तृप्पन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारिच्य यथेन्द्रियाणं तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। जैसा पेड़ का मूल में जल सेचन करने से वही तरु का स्कंद, भुज, उपशाखा सब कोई तृप्ति लाभ होता है। इसमें की कृष्ण पूजा करने से समस्त देवगण पूजा हो जाता है। महाराज जी, वो प्रहलाद जी का जो आपने बोला पिछले जन्म में, वो तो खाली भूखे प्यासे रहे और जागरण किया, लेकिन श्रद्धा भक्ति तो श्रद्धा, ये साधु संग कीर्तन, ये तो कुछ नहीं हुआ श्रवण उनका। हाँ? श्रवण कीर्तन साधु संग तो कुछ नहीं हुआ। किसका? प्रहलाद का पहला जन्म में। हाँ। जागरण और ना, भूखा प्यासा रहा, ना, उससे भी भक्ति हो जाएगा। उसे श्रद्धा हुआ जब ही नरसिंह भगवान का तरफ गया। गर्भ में रहे सो वक़्त माता को उपदेश दिया, ये भी सुनाओ।